आज आपके साथ एक सुंदर सा कार्यक्रम लेकर आए हैं और मैं वो सभी बातें बताने आया हूँ जो आपको पहले से पता है और जिनका आप आज अपने घरों में रामलीला में एंजॉय भी कर रहे हो। एक बार जरा मिलकर बड़े प्रेम से बोलेंगे, बोलो सियापति रामचंद्र की। और एक बच्चे ने जय माता दी बोला। आज नवमी भी है, आज माँ दुर्गा की नवमी भी। आज अपने घरों में हमने माँ दुर्गा का भी पूजन किया। बोलो शेरा वाली माता की। प्यारे बच्चों, अब मैं छोटी छोटी 2-3 बातें आपको रामायण के बारे में बताऊंगा। आपको लगेगा कि हमें पहले पता होता तो और भी अच्छा लगता, पता है आपको, लेकिन आपने उस पर पूरा ध्यान नहीं दिया जो देना चाहिए। हम क्या देखते हैं, भगवान राम माता सीता के साथ अशोक वाटिका में बैठे हुए हैं बाहर, और ठंडा प्यारा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बड़े आनंद से बैठे हैं। अचानक कौन आया वहां पर सामने? सोने का हिरण आया, स्वर्ण मृग मृग आया। वो तो वास्तव में छलावा था, कोई राक्षस था हमारी नाम पे, लेकिन वो सोने का हिरण बनकर उनके सामने बार बार आने जाने लगा। माता सीता का मन क्या हुआ? उनके प्रति आकर्षित हुआ। उन्होंने भगवान राम से कहा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मुझे वन में अकेला रहती हूँ, इस हिरण को आप मेरे लिए पकड़ लाओ तो मेरा यहाँ साथ हो जाएगा। और सोने का मृग तो मैंने कभी देखा ही नहीं। उन्होंने बार बार कहा और भगवान राम मुस्कुराए, बोले ये छलावा है, इसमें कुछ नहीं है, ये किसी राक्षस की चाल है। आप ऐसा मुझे जाने के लिए प्रेरणा मत दें, मुझे जाने के लिए मत कहें। लेकिन आप सभी ने क्या देखा? सीता के बार बार कहने पर भगवान राम को उस मृग को पकड़ने के लिए धनुष लेकर जाना पड़ा। इसके बाद में परिणाम क्या हुआ वो सभी आप सभी को मालूम है, मैं नहीं बताऊंगा। आप कहोगे उनके पीछे लक्ष्मण जी भी गए, पीछे से रावण आ गया, वो सीता जी को हर के ले गया। वो सब बातें आपको पता ही है। मैं अब आपको और चीज बताना चाहता हूँ जो आपके काम की है, ध्यान से सुनना। सोने का मृग, भगवान राम ने क्या कहा? ये सोने का मृग क्या है? मृग तृष्णा है, छलावा है, धोखा है, इसमें असलियत नहीं है। ये हमें परेशान करने के लिए, हमारा समय खराब करने के लिए आया है। अच्छा, आप सभी विद्यार्थियों, स्टूडेंटों, बच्चों, राज इंटरनेशनल स्कूल जो आज रिवाड़ी जिले का नहीं पूरे हरियाणा में नंबर 1 का स्कूल है, उसके आप स्टूडेंट हो, अपने लिए एक बार तालियां बजा दो। बच्चों, मैं आपसे अब ये पूछना चाहता हूँ, सोने का मृग क्या है आपके लिए? अरे छलावा क्या है जिसके कारण आज बहुत से विद्यार्थी प्रभावित हो रहे हैं? आपका मोबाइल। आपका मोबाइल क्या करता है? आप थोड़ी देर के लिए देखते हो रही है तो कहानी बड़ी अच्छी आ रही, मैं 1 मिनट देखूंगी, बस 1 मिनट देख के ना फिर मैं अपनी स्टडीज करूंगी। मैंने होमवर्क भी करना है, रिवीजन भी करना है, एग्जाम भी आने वाले हैं, सारे काम करने हैं ना। फिर आप करोगे तो बड़ा अच्छा है। एक और आ जाती है रील 1 मिनट की, उसमें कोई झगड़ा सा दिखाते हैं या कोई चुटकुला दिखाते हैं, अरे ये तो बहुत मजा आया, एक और देख लेती हूँ। होता है ना ऐसा कई बार। या फिर कोई कार्टून है, गेम है और चीजें, आप 1 मिनट के लिए देखने लगती है और कितने मिनट लग जाते हैं उस पर? 1 घंटा, और कई कई बार 2-2 घंटे लग जाते हैं, और आपकी पूरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। आप जो पढ़ने के लिए बैठी थी या बैठे थे, आप क्या कर रहे हो? अब मेरा तो दिमाग ही थक गया, मैं थोड़ी देर आराम करूंगा या आराम करूंगी, और आपकी पढ़ाई पूरी उस दिन की वेस्ट हो जाती है। आपने क्या करना है? सोने का मृग, मृग तृष्णा, जिसने भगवान राम को जिसके पीछे गए, जिसके कारण माता सीता को कष्ट उठाने पड़े, यानी आपका मोबाइल जो आपको एडिक्ट करता है, जो आपको अपनी ओर आकर्षित करता है, लगता है बहुत मजा आएगा, 1 मिनट देखेंगे मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा, और ये गेम बड़ा अच्छा आ रहा है, ऐसा लगता है ना। मैंने अनेक बच्चे देखे, कई बार मुझे पेरेंट्स बुलाते हैं अपने घरों में, मेरा बेटा 9th क्लास में पढ़ता है, जब देखो मोबाइल पे लगा रहता है। तो शुरुआत कहाँ से हुई उसकी? उसने 1 मिनट से शुरुआत की और वो क्या हो गया? उसका एडिक्शन हो गया, 1-1 घंटा तक देखता है, उसको अपनी पढ़ाई का भी ध्यान नहीं रहता। तो बच्चों, आज से क्या करना है आपने? भगवान राम के चरणों की सौगंध खाकर क्या करना है? मोबाइल का केवल आपने सदुपयोग करना है। जब बहुत जरूरी हो, फोन करना हो, या आप अपने स्टडीज के बारे में कोई मैटर हो, या आपके स्कूल का होमवर्क वगैरह मिलता है ना कई बार इस पर मोबाइल पर, वो देखना हो, या कोई बहुत जरूरी जानकारी लेनी हो अपनी पढ़ाई के बारे में, केवल उसी के लिए ही इसका हम क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। इसको फालतू अपना टाइम वेस्ट करने की इजाजत नहीं देंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की। बच्चों, एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा मैं आपको। उसमें क्या हम देखते हैं कि भगवान राम
का आदेश लेकर सीता माता की खोज करते करते सभी राजा सुग्रीव की अध्यक्षता में कहाँ पहुंच गए? सभी वानर उनके यूथ समुद्र तट पर। वहां पर उन्हें पता लगा कि सीता माता तो साथ में कहाँ बैठी है? अशोक वाटिका में। वहां जाकर देखा बीच में क्या था? बीच में हजारों कोस लंबा समुद्र, जिसके आर पार की कोई सीमा ही नहीं थी। यानी कि नदी देखते हैं, झील देखते हैं तो उसे पता लगता है यहाँ हम खड़े हैं और वहां सामने उसका किनारा है, लेकिन समुद्र देखा है आप किसी ने? उसका पता ही लगता दूसरा छोर कहाँ है उसका। सभी लोग हैरान होकर परेशान होकर बैठ गए वहां पर कि अब इस समुद्र को पार करके कौन जाएगा लंका? अब बताओ कौन गए? अच्छा, हनुमान जी गए, ये तो सभी को पता है। हनुमान जी को जाने के लिए प्रेरणा किसने दी, ये बताओ मुझे? जामवंत जी ने। अब बजा दो तालियां जोरदार। बच्चों, हनुमान जी को भी नहीं पता था कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है। जामवंत ने क्या कहा? हे वीर हनुमान, याद करो बचपन में आप बात में जो सूर्य देवता को फल समझकर आपने अपने मुंह में रख लिया था। जब देवताओं ने आकर तुम्हें प्रार्थना की, तब जाकर आपने उस फल को अपने मुंह से निकाला था। आपके अंदर इतनी शक्ति थी कि आप बात में बड़े से बड़े पर्वतों को उठा कर ले आते थे और मीलों मील तक उनको हवा में लेकर जाते थे। और हनुमान जी को बार बार एक बात कही जामवंत जी ने, आप शक्तिशाली हो, आप कर सकते हो, आपके अंदर अपार शक्ति है, आपकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। क्या हुआ? धीरे धीरे हनुमान जी का विशाल आकार होने लगा। थोड़ी देर में उनको महसूस हुआ, हाँ मैं ये सब कुछ, हाँ मैं ये सब कुछ। बच्चों, अब ये बताओ हनुमान जी से ज्यादा हमें किसकी जरूरत है? जामवंत की। आपके टीचर कौन है? आपके जामवंत, आपके टीचर, आपकी मैडम, ये आपको क्या बताती हैं? आप अपनी परीक्षा में 100% ला सकती हो, आप अपने खेलों में टॉप आ सकते हो, आप अपनी एक्टिविटीज को 100% कर सकते हो। ये टीचर आपको जब बार बार बताती है तो आपको क्या लगता है? मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ। जब आप अपने टीचर्स की बात को ध्यान से सुनते हो, घर पर जाकर अपने सिलेबस को रिवाइज करते हो, पूरे काम को बड़ी एकाग्रता से, बड़ी कंसंट्रेशन से देखते हो, तो आपकी पढ़ाई कैसी हो जाती है? 100%। एक बार फिर से तालियां बजा दो अपने लिए। प्यारे बच्चों, हम सभी ने देखा हनुमान जी। मैं छोटी छोटी एक दो बातें बताकर इस बात को समाप्त करूंगा, फिर आपको लाफ्टर थेरेपी कराएंगे, मस्ती वाली 5 मिनट। हनुमान जी माता सीता का पता लेने के लिए लंका की ओर जा रहे हैं उड़कर। रास्ते में कौन आए? उसमें एक मैनाक पर्वत थे। मैनाक पर्वत, वो अंदर से प्रकट हुए समुद्र से। उनको लगा कि इतना बड़ा समुद्र छलांग लगाएंगे तो थक जाएंगे। वो बीच में से प्रकट हुए। उन्होंने क्या प्रार्थना की हनुमान जी को? हनुमान जी मेरे ऊपर थोड़ा विश्राम कर लो। क्या कहा हनुमान जी ने? कौन बताएगा? राम काज किए बिना मोहे कहाँ विश्राम। क्या कहा? बोलो। ये मेरा आपको बताने का क्या अर्थ है पता है आपको? जो आपने जीवन में अपना लक्ष्य बनाया है। हमारी इस बेटी ने सोच लिया कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। हमारे इस बेटे ने सोच लिया कि बड़ा होकर मैं आईएएस अफसर बनूंगा। हमारे उस बेटे ने सोच लिया कि बड़े होकर मैं बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनूंगा। जब आपने अपना लक्ष्य ऊंचा रखा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? राम काज किए बिना मोहे कहाँ विश्राम। तब आपको अपनी बाकी जो जितने भी फालतू के शौक है जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं, उनको छोड़ना होगा। अपने टाइम वेस्ट वाली सारी बातों को छोड़कर अपनी लाइफ को क्या बनाना होगा? यूजफुल। अपने एक एक मिनट का क्या करना होगा? आपको सदुपयोग करना होगा। बोलो सियापति रामचंद्र की। आखिरी बात बताकर मैं आपको इसके आज की राम कथा को समाप्त करूंगा। वो आपके बहुत काम की है। आपकी सोसाइटी कैसी हो, आपके फ्रेंड कैसे हो, आपके आसपास के जो रहने वाले दोस्त कैसे हो। हम सभी ने देखा कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए रात को निकले हैं। भाई हमें संजीवनी बूटी सूर्य उदय से पहले लानी है, नहीं तो लक्ष्मण जी बच नहीं पाएंगे। मूर्छित है ना लक्ष्मण जी, पता है ना आपको? वो चल पड़े अपना पूरी वेग से, भाई मैं जल्दी से जल्दी संजीवनी बूटी लौट कर आऊं, ताकि भगवान राम और सभी उपाय करके उसको क्या करें? लक्ष्मण जी को जीवित कर दें। रास्ते में उनको कौन मिला बताओ? काल नेमी। काल नेमी एक राक्षस था। वो वेश बदलकर साधु बनकर वहां पर रास्ते में बैठा था। देखा आप सभी ने?
काल नेमी एक राक्षस था, वो क्या साधु का वेश बनाकर राम सिया राम सिया राम सिया राम ऐसे करते हो बैठा। हनुमान जी को क्या लगा ऊपर से आसमान से, और ये कोई राम जी का भक्त है, मैं इससे कोई और उपाय पूछता हूँ, रास्ते का मार्ग पूछता हूँ ताकि मेरा मार्ग सरल हो जाए। हनुमान जी वहां उतर गए। काल नेमी ने क्या कहा, अरे तो सुबह होने में बहुत समय है, आप विश्राम करो, आराम करो। काल नेमी को भेजा था रावण ने ताकि इसका रास्ता रोक कर रखो और इसको सुबह होने से पहले आगे जाने मत देना। अब हम सभी ने देखा कि काल नेमी ने पूरा प्रयास किया भगवान हनुमान जी को रोकने का। देखा ना आपने, हनुमान जी जब स्नान करने गए तो वहां पर किसी एक मगर ने बताया उनको वेश बदलकर, ये काल नेमी तो राक्षस है, ये आपका ध्यान बदलने के लिए आया है, ये चाहता है कि आप सुबह होने से पहले वापसी ना जा सको। फिर क्या किया हनुमान जी ने, हनुमान जी को जैसे ही पता लगा और ये तो गड़बड़ कर रहा है, ये तो मेरी टांग खींचने के लिए आया है, और मेरी ये तो मुझे रामकाज करने के लिए विघ्न पर दे रहा है। क्या किया उन्होंने, आपने बताओ। जब उसने पहचान लिया कि ये मेरा दोस्त नहीं है, मेरा दुश्मन है, क्या किया उन्होंने, वापसी आकर उन्होंने चार मुक्के लगाए और जोर से काल नेमी को संहार कर दिया। ये मैंने बात क्यों बताई है, आपके आसपास के दोस्त कैसे हों, आपके आसपास के फ्रेंड्स कैसे हों, किसको कौन सोचेगा। आपका एक अच्छा दोस्त आपकी लाइफ को बहुत आगे ले जा सकता है, और आपका एक बैड कंपनी होती है ना, जो बुरी कंपनी है, उसमें क्या होगा, अगर एक आपकी सहेली ऐसी बन गई जो अपना टाइम भी वेस्ट कर रही है, जिसकी आदतें भी अच्छी नहीं है, वो क्या करेगी, आपको फायदा देगी नुकसान देगी, नुकसान देगी। आपने दो बार तीन बार पहचान लिया, और ये जब भी आती है ना, मेरा टाइम भी वेस्ट करती है और पढ़ाई की बात भी नहीं करती, इधर उधर की बात करती है, और हमारा 1 घंटा खराब हो जाता है। आपने देख लिया कि मेरा दोस्त ही आता है और हमारा गर्दी वाली बातें करता है, कोई भी ना पढ़ाई की बात होती है, ना कोई अच्छी बात होती है, ना माता पिता की सेवा करने की बात होती है, ना कोई खेलों की बात होती है। क्या करते हैं, 1 घंटा आकर हमारा खराब कर जाता है। अब आपने क्या निश्चय करना है उसके लिए, आपने निश्चय कर लिया कि ये मेरा दोस्त मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरा दोस्त ये मेरी सहेली है, मेरे लिए मेरा फ्यूचर बनने में क्या है, ये मुझे परेशान करेगी। आपने क्या करना है, उसको मारना नहीं है वो काल नेमी के मार, आपने केवल उसका साथ छोड़ देना है। बहन जी, दीदी कल से आना, मेरे घर मत आना, मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं होता प्लीज, मतलब कहना बड़े प्यार से, लेकिन उसको क्या समझाना है कि अब मैं तेरी बातों में आने वाली नहीं हूँ। अब मैं जान गई हूँ कि मेरा समय, अगर कोई अच्छा दोस्त है तो उसको कैसे रखना है। जैसे भगवान राम के पास विभीषण आए, विभीषण कौन थे, रावण के भाई थे, लेकिन राम को पता था कि ये अंदर से बहुत पवित्र आत्मा है। राम ने तुरंत क्या किया, उनको गले लगाया, और क्या किया, उनको लंका का राज्य भी दे दिया, तुरंत उनको तिलक कर दिया कि जाओ, आने वाले समय में लंका का राज्य आपका होगा। आपने पहचानना है कि आपकी कंपनी, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके सहपाठी, आपके मित्र हैं, ये वो आपके बुराई, मतलब आपके लिए, आपके फ्यूचर में आपको नुकसान देने वाले हैं या अच्छाई देने वाले हैं। कौन निर्णय करेगा, ये पता लग जाता है ना। 4 बार 5 बार 6 बार मिले हम किसी से बातचीत हो, तो हमें पता लग जाता है मेरी सहेली तो बहुत अच्छी है, मेरे से लंच भी अपना शेयर करती है, मेरे को अपनी होमवर्क की कॉपी भी दिखाती है, मेरी हेल्प भी करती है, होता है ना। और ये मेरा दोस्त कैसा है, बहुत अच्छा है, मेरी हर तरह हेल्प करता है, कभी कभी अपनी साइकिल पे बिठा के स्कूल ले आता है, ऐसा होता है ना। तो आपको पता लग जाता है ना कौन दोस्त अच्छा है और कौन दोस्त बुरा है। यदि आपका दोस्त अच्छा है तो उसको अपने भाई की तरह उसका प्यार करो, उसका सम्मान करो। यदि आपकी कोई सहेली अच्छी है तो उसको क्या करो, सम्मान करो, अपनी बहन की तरह मानो उसे। लेकिन आपको लगा कि ये मेरे से मेरा टाइम वेस्ट करने वाली है और मेरे लिए ठीक नहीं है, पढ़ाई के लिए, एक्टिविटीज के लिए, स्वास्थ्य के लिए, तो उसमें आपने क्या निर्णय लेना है, पक्का निर्णय लेकर आपने क्या करना है, अपनी उस सहेली से धीरे धीरे अपना साथ उसका कम कर देना है। लास्ट एंड फाइनल, भगवान राम पुष्पक विमान से अयोध्या की पवित्र माटी पर उतरे, रावण का वध कर दिया, माता सीता को साथ लिया, उनके साथ पुष्पक विमान पर हनुमान जी भी हैं, सुग्रीव भी हैं, सभी लोग हैं, सारे योद्धा हैं। उन्होंने अयोध्या की पवित्र माटी पर जब पहला कदम रखा तो उन्होंने क्या काम किया, कौन बताएगा इन बच्चों में से। अयोध्या की पावन माटी पर अपने पुष्प विमान से उतरे तो क्या किया उन्होंने, अयोध्या की पावन माटी को लेकर क्या किया उन्होंने, अपने माथे से लगाया, और क्या कहा, मातृभूमि स्वर्ग से भी सुंदर है। हमारी मातृभूमि क्या है, भारत माता। हम भारत माता की गोद में पढ़कर बड़े हुए हैं ना, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है, भारत माता के लिए हम वो अपने अपने आप को पवित्र बनाकर, अपने आप को योग्य बनाकर क्या करें, भारत माता की
सेवा करें, जिससे भारत माता का मस्तक ऊंचा हो। सभी मिलकर बोलेंगे, भारत माता की, बोलो सियापति रामचंद्र की।